अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी में 1000 ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें मेजरली आरबीसीज आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स वगैरह सारे आ जाते हैं। आरबीसीज का अगर हम लोग आरबीसीज के फंक्शंस की बात करें तो आरबीसीज का जो मेजर फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करता है, ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस आएगा, कोई बैक्टीरिया आएगा या कोई इन्फेक्शन होगी या कहीं पे इन्फ्लेमेशन होगी है, तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और उस पैथोजन को जो भी हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसको डिटेक्ट करने के बाद उसकी फेगोसाइटोसिस करवा लेंगे, मींस उसको इंगल्फ कर लेंगे। इसके बाद मेजरली प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग प्लेटलेट्स के मेजर फंक्शंस की बात करें तो ये वाउंड हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स नहीं होंगे और हमें कहीं पे चोट लग गई है तो ब्लड जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, तो ये वाउंड हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं। ये सारे सेल्स जो हैं वो आज हम लोग इनकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे और मेजरली लिम्फोसाइट्स के टाइप्स और फंक्शंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इन सेल्स की फॉर्मेशन की बात करें तो ये जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सिर्फ एक सेल से जनरेट हुए हैं या एक सेल से आगे बने हैं, और उस सेल का नाम है हीमोपोइटिक स्टेम सेल। ये एक इम्पॉर्टेंट सेल है जिससे सारे बॉडी के सेल्स जनरेट हुए हैं, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, आरबीसीज आ जाती हैं, ठीक है, आरबीसीज आ जाती हैं, वाइट ब्लड सेल्स में आ जाते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स आ जाती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स आ जाते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। ये सारे सेल्स जो हैं, मतलब हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सिर्फ एक सेल से जनरेट हुए हैं और उस सेल का नाम है हीमोपोइटिक स्टेम सेल। अब हीमोपोइटिक स्टेम सेल हमारी बॉडी में बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है। बोन मैरो के भी आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक होती रेड बोन मैरो, एक होती येलो बोन मैरो। तो ये जो है ये रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, बोन मैरो के अंदर से हो रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ब्लड सेल्स का फ्लो चार्ट है। जैसे मैंने पहले बताया कि सारे सेल्स जो हैं, आरबीसीज, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे जितने भी वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सारे सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए हैं और उस सेल का क्या नेम है, हीमोपोइटिक स्टेम सेल। हीमोपोइटिक स्टेम सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है। और कौन सी बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे बन रहे होते हैं, बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स दो सेल्स में डिवाइड होते हैं, दो प्रोजेनिटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। प्रोजेनिटर सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे फर्दर सेल्स बनाने होते हैं। अब वो दो प्रोजेनिटर सेल्स कौन कौन से हैं, एक है माइलॉइड स्टेम सेल्स और एक है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो है ये मेन सेल है। मेन सेल सिर्फ एक सेल है जिससे बाकी सारे सेल्स बनाए जाते हैं। अब हीमोपोइटिक स्टेम सेल सबसे पहले दो प्रोजेनिटर सेल्स में कन्वर्ट होगा या डिवाइड होगा। एक सेल को हम लोग कहेंगे माइलॉइड स्टेम सेल और एक को कहेंगे लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। अब ये जो दो सेल्स हैं इनसे बाकी फर्दर जितने भी सेल्स हैं वो बनेंगे। अब माइलॉइड स्टेम सेल्स को हम लोग CFUS भी कहते हैं। CFUS स्टैंड फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग
यूनिट, स्प्लीन। और लिम्फाइड स्टेम सेल्स जो होते हैं उनको हम लोग CFUL कहते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट लिम्फॉइड। क्लियर? अब ये जो दो प्रोजेनिटर सेल्स हैं ये फर्दर सेल्स में डिवाइड होंगे। माइलॉइड स्टेम सेल्स सबसे पहले कन्वर्ट होंगे CFUE में। CFUE की एब्रीविएशन क्या है? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट्स। और हमें पता है जहाँ पे भी वर्ड इरिथ्रोसाइट आ जाता है उसका क्या मतलब होता है, वहाँ पे RBCs बन रहे हैं। अब अगर बोन मैरो को स्टिमुलस आया है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया है, तो बोन मैरो के सबसे पहले माइलॉइड स्टेम सेल स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। और स्टिमुलेट होने के बाद माइलॉइड स्टेम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होगा। इरिथ्रोसाइट जो है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो फाइनली फिर RBCs में कन्वर्ट होगा। RBCs में कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो मैट्रिक्स है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट मैट्रिक्स प्रेजेंट होती हैं, उनके साथ इसकी एक्सप्रेशन होगी। एक्सप्रेशन जब होगी तब ये एक्टिव फॉर्म में आएगी और तब ये जो है ये बोन मैरो से बाहर मूव करेंगी। तो इस तरह जो है वो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो बनते सारी किधर हैं? बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर हीमोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स की तरफ। अब माइलॉइड स्टेम सेल्स फर्दर डिवाइड होगा CFUGM में। CFUGM स्टैंड फॉर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, G stands for granulocytes and M stands for monocytes। अब कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब एंटर होता है, ठीक है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, मींस कि कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उस पैथोजन की सरफेस के ऊपर जो पैथोजन है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है? वो वाइट ब्लड सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। वो कहेंगे कि नॉर्मली ये एंटीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये अब प्रेजेंट है। तो अब ये किस कंडीशन में प्रेजेंट है? इसका मतलब है कोई ना कोई पैथोजन बाहर से हमारी बॉडी में आया है, तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब डिफेंस मैकेनिज्म कैसे एक्टिवेट होगा? डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स जब आ जाएंगे। अब वो वाइट ब्लड सेल्स कहाँ से आएंगे? अब जब माइलॉइड स्टेम सेल को स्टिमुलस मिला है कि बाहर से कोई एंटीजन आया है या बाहर से कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर जो एंटीजन है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो माइलॉइड स्टेम सेल किस में कन्वर्ट होगा? CFUGM में, मीन्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स में कन्वर्ट होगा। अब हम लोगों को पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो उनकी 2 टाइप्स होती हैं। कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं और कुछ जो होते हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है, यानी जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। और जो ग्रेन्युलोसाइट्स वो वाले वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्युलोसाइट्स प्रेजेंट नहीं होते। अब ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम लोग बात करें, इसमें कौन कौन से वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं? इसमें आ जाता है न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये तीनों वाइट ब्लड सेल ऐसे वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। इस वजह से हम इन तीनों वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स वो वाले वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। उसमें आ जाता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्लियर?
अब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ और माइलॉइड स्टेम सेल को फ़ौरन स्टिमुलस मिल गया है तो उसने CFU-GM में कन्वर्ट होगा। CFU-GM में जब कन्वर्ट होगा तो ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं सब इसमें भी कन्वर्ट होगा और मोनोसाइट्स में भी कन्वर्ट होगा। ग्रेन्युलोसाइट्स में जब ये CFU-GM कन्वर्ट होगा तो ये फिर डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स बनाएगा, इओसिनोफिल्स बनाएगा और बेसोफिल्स बनाएगा। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है और वो ये है कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं ये इम्यून से इसको हम लोग फर्स्ट इम्यून डिफेंस लाइन कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन जब एंटर होता है तो सबसे पहले सारे वाइट ब्लड सेल्स में से सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है? न्यूट्रोफिल्स। उस चीज़ को डिटेक्ट करता है कि ये और उस चीज़ को मतलब ख़त्म करने की कोशिश करता है। कोई भी बैक्टीरिया आ गया या कोई भी वायरस आ गया तो उसको इन्वेड करने की कोशिश करेगा। और जो इओसिनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं ये भी इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहे होते हैं। बेसोफिल्स तब एक्टिवेट होते हैं जब भी कोई हमारी बॉडी में कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा होता है। इसके अलावा वो मोनोसाइट्स को भी एक्टिवेट करेगा। मोनोसाइट्स क्या है? तो ये वाइट ब्लड सेल्स ही हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स का मेजर फंक्शन यही होता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं, इम्यून सिस्टम को इन्हेंस कर रहे होते हैं। मोनोसाइट जो है ये इमेच्योर फॉर्म है किसकी? मैक्रोफेजेस की। इमेच्योर फॉर्म है किसकी? मैक्रोफेजेस की। अब मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस इम्यून सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस क्या कर रहे होते हैं? ये फेगोसाइटोसिस करवा रहे होते हैं। मोनोसाइट्स नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। और ये मोनोसाइट्स जो हैं ये मैक्रोफेजेस की इमेच्योर फॉर्म है और मैक्रोफेजेस जो है मोनोसाइट्स की मैच्योर फॉर्म है। कोई भी पैथोजन है जब वो हमारी बॉडी में एंटर होता है तो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं और मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? वो उस बैक्टीरिया की या उस वायरस की फेगोसाइटोसिस करवाएंगे, उसको इनगल्फ करके एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। मतलब फेगोसाइटोसिस करवाएंगे, उसको इनगल्फ कर लेंगे। तो इस तरह जो है ये जितने भी सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर बनते हैं और उसी तरह एक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो एक तो माइलॉइड स्टेम सेल में एक्टिवेट होता है और दूसरा ये कि ये लिम्फॉइड स्टेम सेल में भी एक्टिवेट होता है। लिम्फॉइड स्टेम सेल को हम लोग CFUL भी कहते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट लिम्फॉइड। ये जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं ये भी बेसिकली क्या है? ये लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि वाइट ब्लड सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होते ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन कौन से वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये CFU-GM से बनते हैं और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट लिम्फॉइड से बनते हैं। अब लिम्फॉइड स्टेम सेल्स जो हैं वो बी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होगा, टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होगा और नेचुरल किलर सेल्स में भी कन्वर्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क फ्रीली इन कमेंट्स बॉक्स। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।